हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटोर हियर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए जीडीएस की संभावित कट ऑफ के बारे में। जीडीएस 2023 वैकेंसीज, रिजल्ट डेट और कट ऑफ एनालिसिस के बारे में मैंने पहले ही काफ़ी सारी वीडियोस के माध्यम से आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। और अगर आपको इनमें से किसी भी पॉइंट पर अभी भी डाउट है तो आप इन टॉपिक्स पर बनी हुई उन वीडियोस को जा करके देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की जीडीएस कट ऑफ कितनी जा सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और पिछले रिक्रूटमेंट यानी कि 2022 में उत्तर प्रदेश सर्कल में जीडीएस की कट ऑफ कितनी रही थी ये भी एनालाइज करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी पोस्ट रही थी जिनकी मेरिट हाईएस्ट रही, या फिर यूं कहें कि उनकी कट ऑफ थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कम ही नहीं हुई। अगर आप भी अपनी स्टेट की कट ऑफ के बारे में एक ऐसा ही एनालिसिस चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही और वीडियोस को पाने के लिए, साथ ही हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम पिछले साल लास्ट मेरिट यानी कि 7th मेरिट लिस्ट में कट ऑफ मिनिमम कितनी गई थी, वो भी सभी कैटेगरीज के लिए, उसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर की कट ऑफ की। देखिए, अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी में बात करते हैं तो जो लोवेस्ट कट ऑफ गई थी बीपीएम के लिए वो थी हरदोई डिवीजन में और तुर्तीपुर बीओ में, वो भी था 93.1%। ये थी बीपीएम की मिनिमम कट ऑफ। इसका मतलब ये है कि 7th लिस्ट में भी 93 से नीचे अगर आपके नंबर थे तब आपको कहीं भी हो सकता है 93 से ऊपर भी किसी पर्टिकुलर बीओ में आपका नंबर ना हो, लेकिन 93 तो ऐसा था, 93% तो ऐसा था कि उससे नीचे तो कहीं नहीं मिलने वाली थी। अगर एबीपीएम की बात करें तो वो थी अब्दुल्ला नगर में, जो कि हरदोई डिवीजन का बीओ है। वहां भी एबीपीएम की कट ऑफ 93% थी। अब तक तो हमने समझा यूआर की कट ऑफ के बारे में। अब देखते हैं ओबीसी की कट ऑफ क्या थी। अगर हम बात करते हैं बीपीएम की, ओबीसी कैटेगरी में अगर हम बीपीएम की लोवेस्ट कट ऑफ की बात करते हैं तो वो रही थी अयोध्या डिवीजन के बरसरी बीओ में, जो की थी 95%। वहीं एबीपीएम की कट ऑफ थी सबसे कम 89.3% आरएमएस डिवीजन लखनऊ में। हमने समझ लिया है कि ओबीसी की कट ऑफ क्या थी, यूआर की कट ऑफ क्या थी बीपीएम और एबीपीएम पदों के लिए। अब देखते हैं कि एससी की कट ऑफ क्या रही थी। एससी की कट ऑफ मिनिमम रही थी मिर्जापुर डिवीजन में, बीपीएम के लिए रहटा बीओ 89.3 और एबीपीएम के लिए सोडा बीओ वो भी था 89.3। इसके बाद देखते हैं अब एसटी की कट ऑफ मिनिमम क्या रही थी। देखिएगा, बीपीएम के लिए वाराणसी ईस्ट में जरहर बीओ में 90.25 ये थी बीपीएम की कट ऑफ। वहीं मुजफ्फरनगर में गंगेरू बीओ है, उसमें एबीपीएम पर जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 76.6667। ध्यान दीजिएगा, 76.6667, मात्र इतनी ही कट ऑफ गई थी गंगेरू बीओ में, जो एसटी के लिए, जो एसटी कैटेगरी में एबीपीएम की पोस्ट थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी सब में तो चाहे वो एबीपीएम हो चाहे बीपीएम हो, सबकी कट ऑफ एससी एसटी में सबकी ज्यादा गई है, तो ऐसा एबीपीएम में गंगेरू बीओ में ऐसा क्या हो गया। देखिएगा, ये फर्क पड़ता है क्षेत्र का। मुजफ्फरनगर की तरफ जो कि वेस्ट यूपी में पड़ता है, वहां पर जो एसटी कम्युनिटी है वो नहीं है, ना के बराबर है। तो अगर यहाँ पर कोई एसटी की पोस्ट निकली होगी तो यहाँ के तो कैंडिडेट होंगे नहीं, तो ये कहीं बाहर से ही होगा, दूसरे क्षेत्र से हो सकता है जो ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ होगा। तो आप खुद सोच लीजिए कि जहाँ पर पॉपुलेशन है उस कम्युनिटी की, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि कम्युनिटी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो अब तक के एनालिसिस से आप ये समझ गए होंगे कि जीडीएस की किस कैटेगरी के लिए बीपीएम और एबीपीएम के लिए मेरिट कितनी गई थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके नंबर इस लिस्ट में दिखाई गई कट ऑफ से बराबर हैं या उससे अधिक हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो ही जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जीडीएस में ऑल इंडिया लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर कट ऑफ डिसाइड नहीं होती, बल्कि आपका सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने जिन पोस्ट पर प्रेफरेंसेस दी हैं उन पर और कितने कैंडिडेट्स ने अपनी प्रेफरेंस और उनके मार्क्स और आपके मार्क्स में से किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। और कई बार तो इसी वजह से ऐसा होता है कि किसी एक पोस्ट के लिए रिजर्व्ड कैटेगरी कट ऑफ किसी दूसरी पोस्ट के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी कट ऑफ से भी ऊपर चली जाती है। समझ रहे हैं?
कई बार आप अगर कोई भी मेरिट लिस्ट एनालाइज करते हैं किसी स्टेट की भी जीडीएस के रिजल्ट की, तो आप ये पाएंगे कि ओबीसी की कट ऑफ किसी ए बीओ में ज़्यादा है और जबकि किसी डी बीओ में जनरल की कट ऑफ कम है। देख लीजिए। अब इससे पहले हम और आगे बढ़ें, अब उन पोस्ट को देखते हैं जिनके लिए कट ऑफ हाईएस्ट रही। उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं कि यूआर की कट ऑफ क्या थी। देखिए, अगर हम बीपीएम की कट ऑफ देखें कि 7th मेरिट लिस्ट में ऐसी कौन सी पोस्ट थी जिनकी कट ऑफ हाईएस्ट रही थी, तो आगरा डिवीजन का अटूस बीओ, उसकी कट ऑफ रही थी 98.83 और एबीपीएम की भी कट ऑफ रही थी 98.83, वो भी आगरा के नंगलाबेल बीओ में। ये बात करी हमने यूआर की। अब आइए देखते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ क्या रही थी। ओबीसी की अगर हम कट ऑफ देखें हाईएस्ट, वो रही थी बलिया में, वो भी 99%, दोनों ही पोस्ट के लिए, चाहे वो बीपीएम हो चाहे वो एबीपीएम हो। बीपीएम का नागर बीओ में 99 गई थी और देवकाली बीओ में एबीपीएम के लिए भी 99 गई थी कट ऑफ। आइए अब देखते हैं कि एससी की कट ऑफ क्या रही थी। वो भी बलिया में था, बाबूबेल बीओ में 98.6667 था और बसारिक पाहा में भी एबीपीएम की कट ऑफ सिमिलर थी। तो ये ऐसी कुछ पोस्ट हैं जिनकी रिजर्व कैटेगरी के लिए भी कट ऑफ आप देख सकते हैं कितनी हाई गई थी। तो ये हाई डिमांड में रही होंगी या उस तरह की वहाँ पर लोग रहे होंगे उस कम्युनिटी के। जैसे कि अगर हम ओबीसी की कट ऑफ देखते हैं तो आप देखिए 99% थी, तो हो सकता है कि वहाँ ओबीसी के कैंडिडेट्स ज़्यादा हों और पढ़ने वाले हों और उनकी मार्क्स इतने ज़्यादा हों। तो मेरिट में लिस्ट, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड 7th लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये जो आप एनालिसिस देख रहे हैं ये 7th लिस्ट से निकाल करके आपके सामने लाया गया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कोई पोस्ट कितनी डिमांड में हो सकती है कि उसकी कट ऑफ 99 रही हो, वो भी लास्ट मेरिट में। अब आगे चलते हैं। एसटी की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो हाईएस्ट कट ऑफ बरेजी बीओ में, गाजीपुर डिवीजन का बरेजी बीओ है, उसमें 92.1667 थी। वहीं देवरिया के सलाहपुर बीओ में 98.5 थी एबीपीएम के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने हाईएस्ट और लोएस्ट कट ऑफ को डिस्कस किया और आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी कि किस प्रकार से कट ऑफ जा सकती है और कितना अनप्रेडिक्टेबल है ये डिसाइड कर पाना कि कट ऑफ किस पोस्ट के लिए कितनी रहने वाली है। ये सब कुछ आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि अगर आपको जॉब डेस्परेटली रिक्वायर्ड है तो आपको, और आपके नंबर अगर कम हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से, कंफर्ट जोन मतलब आपका जो डिवीज़न है या फिर स्टेट है उसके बाहर भी देखना चाहिए कि क्या वहाँ पर कितनी कट ऑफ गई थी और क्या आप वहाँ पर नौकरी कर पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके थोड़ा बहुत काम आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।